सुबोध पटेल की शिकायत, मकड़ा जाल में चल रहा राहुल बैरागी का पूरा परिवार हलाकान। मंडला से सटी हुई कटरा ग्राम पंचायत सुभद्रा कॉलोनी वार्ड नंबर 4 निवासी राहुल बैरागी वर्षों से शिकवा शिकायतों के झमेले से परेशान होकर दर-दर भटक रहा है। बावजूद न्याय कहां मिलेगा, खुद ही बेजान है। राहुल के ही अनुसार बता दें कि पीड़ित राहुल बैरागी अपनी बूढ़ी मां और परिवार के साथ दशकों पहले से जिस सरकारी जमीन पर कच्चा मकान बनाकर रह रहा था, समय के चलते पक्का बना लिया है। बस यही सुबोध की आंखों में किरकिरी हो गई है। राहुल के इस मकान के सामने सरकारी जमीन बताकर वर्षों से बनी राहुल की ही गौशाला को अलग कराने सुभद्रा कॉलोनी निवास सुबोध पटेल अपने सहयोगी का साथ लेकर 2 साल पहले जगह जगह शिकायतों की लाइन बिछा दिया था, जिसके निराकरण करने नायब तहसीलदार मंडला पटवारी सहित अन्य जिम्मेदार स्वयं मौके पर आकर गौशाला हटवाकर निराकरण कर चुके थे और उपस्थित पंचों के सामने समझाइश देकर जितनी जगह सड़क के लिए चाहिए थी जो राहुल के कब्जे में है, राहुल से उस कब्जे को हटवा दिया गया। कुछ समय बीत जाने पर उक्त नायब तहसीलदार के ट्रांसफर होते ही सुबोध पटेल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फिर से सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करा दी गई, जिसका निराकरण जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा मौके पर उपस्थित पंचों के सामने सामंजस्य बनवा दिया गया। राहुल ने इस मौके का पंचनामा सामने लाते हुए बताया कि अब सब कोई मिलजुल कर रहने की हिदायत देकर शिकायत खत्म करा दी गई। बात यही नहीं रुकी। अगस्त 2025 में फिर राहुल को नोटिस मिलती है कि उनके घर के सामने कंक्रीट सड़क बनाए जाने के लिए जगह की कमी पड़ती है, जिसके लिए उनके द्वारा बनाई जा रही बाउंड्री वॉल को तोड़कर जमीन और चाहिए, जिसकी नोटिस का जवाब राहुल को देना है। अब राहुल के परिवार को गुजर बसर करने के लिए घर के सामने कुछ भी जमीन नहीं बच पा रही है। अगर शिकायत के अनुसार कब्जा छोड़ा जाता है तो इसको लेकर राहुल का परिवार फिलहाल बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। तहसीलदार कार्यालय ने नोटिस का जवाब भी उनको देना है, जबकि यह पूरे क्षेत्र के दर्जनों परिवार सरकारी जमीन में निवास कर रहे हैं। राहुल ने बताया कि कुछ सरकारी जमीनों को तो सुबोध पटेल के द्वारा पट्टे वाली निजी भूमि बताकर भी बेच दी गई होगी। हो भी सकता है कि कुछ सरकारी जमीन को अपनी निजी जमीन में शामिल कर भूमि मालिक बन गया होगा और कुछ लोग जो 25 से 30 साल पहले यहाँ पर रहने आए थे, इस सरकारी जमीन पर जरूरत के अनुसार कब्जा कर घर बना लिए थे। इस तरह पुरानी बसाहट पर भी सुबोध पटेल की नजर अभी भी गड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार इनका कब्जा इस क्षेत्र की अन्य सरकारी जमीनों पर भी है। अपनी निजी जमीन को बेचकर सुबोध को सरकारी जमीन में आलीशान मकान बनाकर रह रहा है। राहुल बैरागी अब चाह रहा है कि कंक्रीट सड़क के लिए पर्याप्त जमीन है जो उनने अपनी गौशाला तोड़कर दे दी है। अब उसकी पालतू गायों को सिर छिपाने जगह भी नहीं है। अब उनको अपने परिवार के निस्तार के लिए बची जमीन को बची रहने शासन प्रशासन से गुहार लगाते मीडिया का सहारा लिया है। मंडला से सहजान परस्ते की खास रिपोर्ट। के अनुसार कटरा ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में आपके साथ आपके खिलाफ जो कार्यवाही आप बता रहे हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्या जानते हैं इस संबंध में आप? सर, यहाँ पर जो है हम लोग करीबन 30 साल से कच्चा मकान बना कर के रह रहे थे और 30 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और उस समय हमारी सार यहाँ पर बनी हुई थी। उस समय जब हमारा घर बना हुआ था, सार बना हुआ था, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का रोड का जिक्र नहीं किया गया था। पर अभी 30 साल के बाद यहाँ पर आकर के सुबोध पटेल करके नाम का जो व्यक्ति है, वो यहाँ पर पूरा भूमि क्रय करता है, अपना प्लाटिंग करता है और सरकारी ज़मीन अपनी बेच रहा है। वो आदमी जो है आकर के हमको कह रहा है कि यहाँ से हमको सरकारी ज़मीन से रोड चाहिए, तो आप अपना सार तोड़ें और घर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पिछले 2 साल पहले सीसी रोड के बाबत ये हमारे खिलाफ में 181 में
हेल्पलाइन शिकायत किया गया था, जिसके माध्यम से सचिव, सरपंच और गांव के सारे मेंबर लोग जुड़ कर के हमारे घर में आकर के हमको बोला गया कि आप लोग रोड के लिए जो है अपने सार को तोड़िए करके। तो हम लोग नहीं तोड़ रहे थे, पर सचिव, सरपंच उन्होंने बोला कि आप सबको मेल मिलाप से रहना है और आपके हित के लिए है, यहाँ से रोड सीसी रोड जाएगी, आप सार को तोड़ दीजिए शिकायत के अनुसार। तो सर हम लोगों ने समझौते के लिए कि चलो ठीक है, हमारे लिए भी है और गाँव वालों के लिए है, हमने 30 साल बना हुआ गौशाला को तोड़ दिया सीसी रोड के लिए। और तोड़ने के बाद हमारी गाय गली गली की हो गई, जगह पूरा हमने खाली कर दिया। उसके बाद जब हमारा जो कच्चा मकान है अभी उसको हम बनाने के लिए, जो गाय बाहर घूम रही है उस गाय के लिए छोटा सा कमरा बनाने के लिए जब ये दीवार उठाया है हमने, तो इस दीवार को तोड़ने के लिए पीछे सुबोध पटेल और अन्य आसपास के रहने वाले किराएदार, उनके आजू बाजू रहने वाले घर वाले लोग आकर के इस दीवार को तोड़ने के लिए शिकायत किया गया है मेरे ऊपर। फिर उस शिकायत के बाद अभी जो हाल ही में शिकायत हुई है, उस शिकायत के बाद कुछ कार्यवाही हुई क्या? उस शिकायत के बाद अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हमें जवाब पेश करने के लिए बुलाया गया है, उसी की तैयारी में हम। 2 साल पहले जो आपने अपनी गौशाला तोड़ी थी सभी के कहने पर 181 के पालन करने के लिए, इसके जब सार तोड़े थे उस समय क्या मतलब कौन थे, किस के कहने पर तोड़े थे? सर उस समय हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच थे, सचिव थे, उप सचिव और गांव के सभी अन्य लोग शिकायतकर्ता भी मौजूद थे। उनकी सब लोगों के कहने पर और विशेष सरपंच की सलाह से हमने उस सार को तोड़ा और सब गांव के लोगों के सामने पंचनामा बनाया, जिसमें साइन सरपंच ने किया है। गांव के जो लोग थे सामने सार के तोड़ने के वक्त, तो सब लोग इसमें अपने हस्तक्षेप किया है कि हाँ इन्होंने समझौता रोड बनाने के लिए सार तोड़ करके समझौता कर लिया है, पर अब जो है इस पंचनामा का कोई मान्य नहीं कर रहे हैं। तो सर हम बहुत परेशान हैं, हम गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से कर्ज लेकर के छोटा सा घर बना लिए हैं रहने के लिए, और छोटा सा और 1-2 कमरा गाय के रहने के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए हमारे स्टे में लगवा दिया। और इसी हमारे ज़मीन में किसी से हमने बढ़कर नहीं बनाया है, जितने भी घर बने हैं उन सब घर की सिधाई से घर बना हुआ है, पर सिर्फ मेरे ही घर को तोड़ने के लिए सुबोध पटेल और उनके अन्य साथी परिवार के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। अगर रोड बनना है तो फिर सबका मकान टूटना चाहिए जो मेरे लाइन में है। शिकायत की गई थी और उसमें भी मतलब सामान्य कुछ शिकायत का निराकरण करने आपके पास आया कोई था? जिस अधिकारी आए थे तहसीलदार से, कोई मैडम आई थी जीप में, सरकारी जीप में, नायब तहसीलदार और उनके साथ कुछ ड्राइवर थे उनके, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने स्पष्ट भी सारे ग्रामवासियों के सामने बोला कि ये ज़मीन कहीं से विवादित नहीं लग रही है, आप क्यों उनके पीछे पड़े? तो तहसीलदार मैडम, नायब तहसीलदार मैडम थी, उन्होंने बोला कि सब मेल मिलाप से आप रहिए और समझौते के साथ रहिए, नहीं तो इनका सब सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, अगर मैं तोड़ूंगी तो सबका घर तोड़ूंगी, इनका अकेले नहीं। एक मोटा अनुमान ये बताएं कि इस एरिया में कितने परिवार ऐसे होंगे जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं? सर ये पूरा मोहल्ला सरकारी ज़मीन में बसा है। इसकी ज़मीन में जो दर्जनों परिवार बसे हैं, क्या वो खुद कब्जा करते गए हैं या फिर किसी ने बेचा भी होगा? यहाँ पर सर जब हम लोग कुछ लोग कब्जा किए हैं, पर कुछ लोगों ने खरीद करके बसा गया है। जब जिस समय हमारी सार यहाँ पर बनी थी तो उस समय ना हमें ज़मीन वाले ने बोला कि यहाँ पर प्राइवेट ज़मीन है या रोड की ज़मीन है, और जब हम 30 साल से उस साल में गाय गौशाला बनी हुई है, हम लोग रह रहे हैं, उस समय तक इन्होंने कोई नहीं बोला कि प्राइवेट ज़मीन है। पर जब अभी जब बहुत जंगल थी, जब हमने इनके यहाँ रास्ता जो हमारा रास्ता था सर, यहाँ से कोई रास्ता नहीं था पहले, जो सारे मोहल्ले का रास्ता तालाब के ऊपर से था, तो वहाँ पर इन्होंने सब अपना घर बना करके तालाब की ज़मीन को छेक लिया है। अब उनके लिए रास्ता नहीं है तो वो हमारे घर तोड़वा करके रास्ते को अब ऐसा करवा रहे हैं। इसकी पहले किसी ने यहाँ नहीं था, किसी का घर नहीं था,
सिर्फ हमारा 3 घर था, बस एक क्या कहते हैं गुटारी पटेल का था और क्या कहते हैं कि यादव का था और मेरा था। बाकी यहाँ पर इतना जंगल था, यहाँ की जानवर आते थे। उस टाइम का बसीगत है सर हम लोग यहाँ। उस टाइम में हमको किसी ने नहीं बोला कि यहाँ हमारा प्लाट है या हमारा यहाँ जगह है या पट्टा वाला जगह है, किसी ने नहीं बोला। वो तो अभी आया कि सारे लोग खरीद के और बस रहे हैं सरकारी जगह में, और हमारे घर को तोड़वा रहे हैं कि हमको रोड चाहिए। अभी हमको बोल रहे हैं, इसके पहले यहाँ कोई नहीं था, मात्र 3 घर था और बहुत जंगल था यहाँ, कोई मोहल्ला नहीं था, कोई घर नहीं था यहाँ। आपका शुभ नाम? राहुल बैरागी।